हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम गणित विषय पर लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें टॉपिक है तिर्यक छेदी रेखा तथा समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। तो आइए देखते हैं हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले डालना है दिनांक, कक्षा 7 से टॉपिक लिया है। वादन विषय गणित है, उपविषय रेखा गणित है और समयावधि 30 मिनट है। प्रकरण डालेंगे तिर्यक छेदी रेखा तथा समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण, डबल इन्वर्टेड कॉमेंट डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जिसमें गणित के सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे, जो कि गणित के हर लेसन प्लान में यही लिखे जाएंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं तिर्यक छेदी रेखा तथा समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं तिर्यक छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोणों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे और पूर्व ज्ञान डालेंगे। लिखेंगे छात्र छात्राएं तिर्यक छेदी रेखा तथा समांतर रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालेंगे और एक तालिका बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है। तो 2 बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बनता है। रेखाखंड की अनंत लंबाई क्या कहलाती है। रेखाखंड की अनंत लंबाई एक सरल रेखा कहलाती है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती वे क्या कहलाती है। जो 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वह रेखा जो 2 अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। वह रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। समांतर रेखा तथा तिर्यक छेदी रेखा के मध्य कौन कौन से कोण युग्म बनते हैं, ये बच्चे को नहीं पता होगा, मौन हो जाएंगे वो और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहीं से हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम तिर्यक छेदी रेखा व समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोणों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पेज में आएंगे और एक बड़ी तालिका बनाएंगे जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो वे रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। सेकंड क्वेश्चन है यदि तिर्यक छेदी समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती तो कौन कौन से कोण बनते हैं। यहाँ स्पष्ट उत्तर आएगा, बच्चों को नहीं पता होगा तो इसका स्पष्टीकरण करेंगे। समांतर रेखाओं तथा तिर्यक छेदी रेखाओं के बीच बनने वाले कोण निम्न हैं। पहला एकांतर कोण, यदि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। दूसरा संगत कोण, यदि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। थर्ड है शीर्षाभिमुख कोण, यदि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म की माप समान होती है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्न पूछा तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। श्यामपट्ट कार्य में दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे। एकांतर कोण Z शेप का होता है, संगत कोण F शेप का होता है और शीर्षाभिमुख कोण X शेप का होता है, ये बता देंगे बच्चे को। और चार्ट द्वारा एकांतर कोणों के युग्म इस तरह, यदि L व M समांतर रेखा है तो N एक तिर्यक छेदी रेखा है, इस तरह बनाएंगे और एकांतर कोणों के युग्म लिख देंगे। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर कौन कौन से कोण बनते हैं। एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। प्रशिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। फिर यहाँ पे चार्ट द्वारा हम संगत कोणों के युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म को चार्ट द्वारा अच्छे से समझा देंगे। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे चित्र बनाते हुए इसमें शीर्षाभिमुख कोण बताओ तो बच्चे बता देंगे 5 और 4 और 8 और 9। इसी के नीचे सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का युग्म छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रश्न होगा संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है। तो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। सेकंड क्वेश्चन तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का युग्म कितना होता है, स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे यदि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। एंगल 1 तथा एंगल 8 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म हैं।
अतः एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदु कॉपी में नोट करेंगे। विधियों में व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको भी हम प्रदर्शन विधि द्वारा चार्ट में बच्चों को समझा देंगे। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, निम्न में संगत कोण को छाटिए। ये चित्र को हम ब्लैक बोर्ड में बना देंगे, बच्चे बता देंगे संगत कोण है एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर 4 और 7 बराबर 8। अब इस तालिका को बंद कर देंगे। लिखेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं से श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में उतारने को कहेंगी और उसी दौरान कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न, संगत कोण किन्हें कहते हैं। दूसरा प्रश्न, समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म कितना होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। थैंक यू।